तो हेलो फ्रेंड्स, तो यार हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है और हमें इस क्वेश्चन को ना सिर्फ और सिर्फ सीरीज एक्सपेंशन मेथड से सोल्व करना है। इसके लिए क्या हमें सीरीज एक्सपेंशन याद होना चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या e का पावर x, अब हमें इसका एक्सपेंशन याद होना चाहिए। e का पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे सो ऑन। ठीक है, फिर हम स्टॉप कर लेते हैं। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे ln 1 माइनस एक्स बाई ई लिखा है। एक पल के लिए इसको ना तुम x मान लो, है ना, तो ये क्या हो गया, ln x हो गया। और ln x को भी पता है हम लोग क्या करते हैं, ln x को ना हम लोग log x लिखते हैं। ln x को हम लोग log x ही तो बोलते हैं, लेकिन ln x को log x तभी बोलते हैं जब log के बेस में e हो। अगर e के अलावा कुछ हुआ 2 4 5 7 कुछ भी हुआ तो हम ln x नहीं लिखेंगे, बेस e होना चाहिए, तभी ये x जो है सो ये ln के पास आएगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये पहले कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होगा, ln 1 माइनस एक्स बाई कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा पहले। इसका मतलब log के बेस में e होगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई ई लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ होगा। और इससे हमें प्रॉपर्टी पता है log a बाई बी है यार। ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, log a बाई बी है ये प्रॉपर्टी। तो हमको पता है कि log a बाई बी ना होता है log a माइनस का log b, है ना, और बेस में e तो होगा ही। ठीक है, log a माइनस log b होता है, बस हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको log a माइनस का log b बेस e के साथ। तो log a कितना है, माइनस एक्स और माइनस का साइन, अब log b, तो log b कितना है e और बेस में भी e है। ठीक है, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं हम लोग। पहले तो एक बात यहाँ पे देखो, ये टर्म जो ये तो हमें वैल्यू 1 दे देगा, है ना, क्योंकि देखो log e है और बेस में भी e है। अगर ये दोनों चीज सेम हो log में तो वैल्यू 1 होता है हमेशा। यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखोगे तुम तो ln 1 माइनस एक्स, यार नहीं तो log बेस e ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका हमें सीरीज एक्सपेंशन पता है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी सीरीज एक्सपेंशन इसका भी पुट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सीरीज एक्सपेंशन पुट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, ये तो हमें पता है 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ना सीरीज एक्सपेंशन पुट कर दे रहे हैं। तो log 1 माइनस एक्स का हमें पता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका होता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 सो ऑन तक। और यहाँ हमारे पास लॉग है ई बेस ई था ही, जो कि क्या था, इसका वैल्यू -1 होता। तो यहाँ पे ये हो गया, -1 में लिख दिया। ठीक है, यहाँ हो गया, न्यूमरेटर का पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब लोग चलते हैं डिनोमिनेटर पे। तो tan x का, अब tan x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, तो होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 अपॉन 15, यही होता है, प्लस डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, माइनस एक्स दे रखा है लास्ट में, तो लिख लो -x। अब देखो यहाँ पे क्या कोई चीज कैंसिल आउट होता हुआ मैं दिख रहा है, न्यूमरेटर में देखो ये +1 और इधर -1, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। अच्छा, और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो +x और -x ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से। तो आप देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है और एक्स स्क्वायर बाई 2 है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 यही होता है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1 मतलब कि एक्स क्यूब बाई 6 और यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो न्यूमरेटर में बस इतना कैंसिल हो रहा था। डिनोमिनेटर में देखते हैं, देखो यहाँ पे +x और -x, डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या टर्म बचा, कितना टर्म बचा वो देखते हैं हम लोग। सब तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, और प्लस इसके बाद कोई टर्म तो आया होगा ना, लेकिन जो भी टर्म आया होगा एक्स के रिस्पेक्ट में आया होगा। यहाँ पे एक्स ही होगा, न्यूमरेटर में तो हमेशा एक्स रहा होगा, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग प्लस। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस डॉट 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 डॉट, ऊपर में ऑब्वियसली एक्स रहा होगा उसका पावर में कुछ भी। ठीक है, और -1 तो कैंसिल ही हो गया। और फिर डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ, अगर इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या है 2x का पावर 5 अपॉन में का 15 है। ठीक है, और फिर ये प्लस डॉट 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 गया है आगे तक, बस इतना हमारे पास टर्म बचा हुआ है। अब इसको हम लोग देखें ध्यान से, तो हम लोग ने इसमें ना एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते, पर न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस है, तो ऑब्वियसली माइनस प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ना माइनस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से एक्स क्यूब को ना कॉमन ले लो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पे कुछ भी टर्म आया होगा एक्स ही आया होगा न्यूमरेटर में, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस डॉट 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 समथिंग समथिंग होल अपॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हमने कॉमन ले रहा है, अब नीचे में भी हम लोग एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर बाई 15 प्लस डॉट 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 समथिंग। अब देखो, अब यहाँ से क्या हो गया, देखो एक्स क्यूब ऊपर का और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या टर्म बच रहा है, अब देखो टर्म देखो क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1/3 फैक्टोरियल जो कि कितना होता है 6 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखते हैं, प्लस डॉट 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 समथिंग, फिर माइनस करेंगे हम लोग 1/3 माइनस का समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। और होल अपॉन कितना हो जाएगा 1/3 और प्लस ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, बस 1/3 बचेगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट जो है ना जीरो, लिमिट में एक्स जो है ना वो जीरो का टेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे आप कुछ भी टर्म आया होगा इस जगह पे जो कि एक्स होगा ऊपर में, और जब वो एक्स जीरो को टेंड करेगा तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग जीरो होता है, और जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो होता है, तो यानी कि ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, ये वाला डॉट डॉट जितना भी है, यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, जीरो हो जाएगा। और इधर देखोगे तो न्यूमरेटर में हो गया सब, डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहाँ पे भी टू, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे जीरो है, एक्स की जगह जीरो आएगा, जीरो इंटू टू जीरो, और 0/15 जीरो, ऐसे ये भी जीरो, ये भी जीरो, से सब जीरो देता जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा ना 1/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो 1/6 माइनस ऑफ 1/3, और होल अपॉन भी 1/3 हो जाएगा, बस यही टर्म हमारे पास बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2, बस यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ सीरीज एक्सपेंशन मेथड से। इसके लिए सीरीज एक्सपेंशन इसका याद होना चाहिए, इस सब का क्या क्या होता है, और अगर नहीं याद है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कराया, अब तुम लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो कि सीरीज एक्सपेंशन किसका क्या होता है, और तुम लोग उसको याद कर लो। और फिर मैंने उसके बाद एक सीरीज एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन का भी वीडियो बना रखा है, सारा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है जिसपे सीरीज एक्सपेंशन बेस्ड है, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। तो इसके लिए तुम लोग को सीरीज एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेथड से अगर तुम लोग बनाओगे तो ये तो याद होना ही चाहिए। और तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर फाइनल आंसर क्या हो गया -1/2 आ गया इस क्वेश्चन का। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में।